अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन तवा चस्का की रेसिपी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, झटपट। अगर पराठे के साथ कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा तो इसको बनाएं और इंजॉय करें। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच सबसे पहले लूँगी कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम 4 खाने के चम्मच ऐड करेंगे मक्खन। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और 4 खाने के चम्मच मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन को थोड़ा सा टाइम देंगे कि ये अच्छे सा मेल्ट हो जाए। उसके बाद हाफ केजी के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स फॉर्म में इसको कट कर लिया था, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। मक्खन से इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है, तो मक्खन के साथ ही आप इसको भी बनाइएगा। अब इसको इतनी देर तक हमने इसके मक्खन और कुकिंग ऑयल के साथ फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाए, सफ़ेद हो जाए। फ्लेम को मीडियम रखें, फ्लेम को हाई मत रखें। अब यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे एक दरमियानी साइज का प्याज, बारीक कद्दूकश किया हुआ, बारीक कट किया हुआ, बिल्कुल जो है फाइन मैंने इसको चॉप किया हुआ है। उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने डालनी है चिली फ्लेक्स। 2 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद तमाम मिक्सर को करते हैं मिक्सअप। इसको 5 मिनट देंगे ताकि तमाम चीज़ें मिक्सअप हो जाएँ और चिकन के साथ प्याज, लहसुन और जो हमने चिली फ्लेक्स ऐड किया ना उसको अच्छे से भून भी लेंगे। जैसे तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो गई तो यहाँ पे स्टेज पे हमने डालना है इसके अंदर दही। हाफ कप के करीब दही ऐड करूँगी। मेरे पास एक दिन पुराना दही था, इसलिए मैं हाफ कप ऐड करने वाली हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था। उसके बाद इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ी सी हाफ टी स्पून से भी कम हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से इसके अंदर बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, अजवाइन ज़रूर डालिएगा। काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और अजवाइन ऐड करने के बाद डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड किया था। अब यहाँ पे ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसको इतनी देर तक कुक होने देंगे कि दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और कुकिंग ऑयल जो है, घी और मक्खन जो हमने डाला है वो अलग से नज़र आने लगे। फाइनली ये कुछ इस तरह का तैयार हो गया है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और इसको हम पराठे के साथ इंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। नॉर्मली हम जो तवा गोश्त बनाते हैं ना उससे टोटली डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा मज़े का बनना था। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।